प्रकृति के श्रृंगार का ये मनोरम नज़ारा किसी दुल्हन के श्रृंगार से कम नजर नहीं आता। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से आती ठंडी हवाएं, पक्षियों का कलरव अशांत मन को अजीब सा सुकून दे जाता है। मैकल पर्वत श्रृंखलाओं का ये हिस्सा अपने भीतर कई रहस्य, कई ऐतिहासिक महत्व को छिपाए बैठा है। वृषभ तीर्थ के रूप में अपनी पहचान रखने वाला ये पूरा इलाका पिछले कुछ दिनों से ऋषभ तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ऐसा कहा जाने लगा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अभी भी मतभेद है कि ये जो तीर्थ स्थल है वो जैनियों का तीर्थ स्थल है, लेकिन इतिहासकार जो बताते हैं, पुरातत्व के जो ज्ञाता बताते हैं, उस लिहाज से यहाँ पर जो प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं, शक्ति और आराधना और शिव की जो पुराने मूर्ति और उनके अवशेष मिले हैं, वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि ये पूरा इलाका हिंदू तीर्थ के रूप में सदियों से जाना जाता रहा है। ये इस पहाड़ी के ऊपर जो गुफा है, ये आदि मानव यहाँ रहा करते थे, ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। इस पहाड़ी के ठीक नीचे से एक दमऊ धारा, जहाँ से पूरे 12 महीने पानी बहा करता है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि ये हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थल है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं उस गुफा के भीतर, जहाँ कभी आदि मानव रहा करते थे। इन पर्वतों के बीच कई गुफाएं हैं। गुफाओं के भीतर गुफाएं, मानो हर कदम पर कोई नई बात, कोई नया रहस्य। इतिहासकार आज भी इन पहाड़ियों के भीतर दबे रहस्य और इतिहास को ढूंढ रहे हैं। इन गुफाओं के भीतर कभी आदि मानव रहा करते थे। जानकार उसके प्रमाण भी देते हैं। खूबसूरत वादियों की जिन हसीन अदाओं के बीच जिस इतिहास के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जगह कोरबा से करीब 42 किलोमीटर दूर शक्ति मार्ग पर है। जांजगीर जिले का यह हिस्सा ऋषभ तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वैसे इतिहासकार और जानकार ये भी बताते हैं कि जैन धर्मावलंबियों ने जिस ऋषभ तीर्थ को अपना बताया है, वहाँ ऋषभ देव जी की कोई भी प्रतिमा आज तक नहीं मिली है। ना ही कोई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये पुष्ट हो सके कि यहाँ कभी जैन धर्म के संत महात्मा रहा करते थे। ऋषभ तीर्थ कहते हैं, लेकिन ऋषभ देव की कोई प्रतिमा नहीं मिली है। वृषभ या ऋषभ तीर्थ, इस मतभेद को दरकिनार कर दिया जाए
तो ये पूरा इलाका एक और जहां हजारों हजार साल पुराने इतिहास का हिस्सा है, वहीं कई आस्थावानों की आस्था का ये एक बड़ा केंद्र भी है। जिन गुफाओं में अब चमगादड़ और जहरीले जीव जंतुओं ने डेरा जमा रखा है, वहां कभी आदि मानव रहा करते थे। करीब 2500 साल पहले जिन गुफाओं से आदि मानवों की आवाज सुनाई पड़ती थी, वहां अब सन्नाटा है। एक ऐसा वीरानापन जो अकेले इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जो गुफाएं बनी हैं निश्चित रूप से यहाँ पे आदि मानव लोग रहा करते रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे अर्लीमेंट के टूल्स मुझको मिले हैं यहाँ पे गुफाओं के बाहर में। तो जो इस बात के सबूत है कि यहाँ पे अर्लीमेंट के जो आदमी रहे और आदि मानव यहाँ पे रहा करते रहे होंगे। इन वीरान गुफाओं के भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी आस्थावानों को शीश नवाने पर मजबूर कर जाती हैं। हिमालय की पहाड़ियों के समकालीन इन मैकल पहाड़ की श्रृंखलाओं पर कई ऐसी गुफाएं हैं जहां बाहर से लेकर भीतर तक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों के कुछ अवशेष मिल जाते हैं। जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हजारों हजार साल पहले भी इन पहाड़ों से घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई दिया करती थी। इन पहाड़ियों के बीच से कलकल करते झरने की आवाज कानों को बेहद सुकून देती है। ऊंचाई से गिरते इस पानी का शोर इन हसीन वादियों के बीच 12 महीने सुनाई पड़ता है। दमाऊ दरहा, जी हाँ, यही नाम है इस जलप्रपात का, जिसे आज लोग दमाऊ धारा के नाम से पुकारते हैं। यहाँ रहने वाले कहते हैं गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत पानी कम होता है, मगर ऊंचाई से गिरते झरने की अविरल धारा हमेशा पर्यटकों की बलैया लेने तैयार रहती है। कल कल बहते इस झरने के पानी को लोग पवित्र पानी मानते हैं। इस झरने के पास ही में एक बड़ा सा कुंड है, जिसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये मत उन लोगों का है जिनकी कई पीढ़ियों ने यहां वक्त काट दिया।
इस पवित्र पानी के कुंड की गहराई काफी है। कहते हैं जो इसकी गहराई में गया फिर लौटकर वापस नहीं आ सका। मतलब इस कुंड में कई आत्माओं का समावेश भी है जो पवित्र पानी के उस हिस्से में आने से अपनी ओर लोगों को खींच लेती है। गांव के लोग बताते हैं इस कुंड ने कभी भी गांव के किसी आदमी की बलि नहीं ली। हर साल इस कुंड में किसी न किसी इंसान की बलि चढ़ जाती है, जिसे कुछ लोग देवी देवता की इच्छा से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग उस भूल की बात कहकर ज्यादा तूल नहीं देना चाहते जो अक्सर बाहरी आदमी कर जाते हैं। ये बहुत गहरा है। अकस्मात में आदमी नहाते नहाते खसक जाते हैं और संभाल नहीं पाते और नीचे चले जाते हैं, इसी कारण मौत होता है। इस गांव में रहने वाला भोला राम बताता है यहाँ हर साल मेला लगता है, यज्ञ और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। उम्र के करीब 7 दशक पार कर चुका भोला ये भी कहता है यहाँ कभी ऋषभ मुनि रहते थे। उन्होंने कई सालों तक इन्हीं पहाड़ों के बीच तपस्या भी की। हालांकि इन बातों की पुष्टि इतिहासकार नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने अपने पूर्वजों से जो जाना उस लिहाज से कभी ऋषभ मुनि पहाड़ की इन्हीं गुफाओं में तपस्या किया करते थे। पहले ज़माने में ऋषभ देव रही से तो यहाँ बहुत ज़माने से तपस्या करीस, वहाँ ओकर नाम से ऋषभ देव पड़ीस। ओकर नाम से यहाँ बहुत बहुत दूर से आदमी आते और यहाँ तीर्थ स्थल बैठते, मेला लगते, यज्ञ होते। इस कुंड के पास चट्टान पर कुछ शिलालेख हैं जो इतिहास के पुराने पन्नों को पलटने की हर आने वालों से गुजारिश करते हैं। ब्राह्मी लिपि के इस शिलालेख पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। श्री कुमार जी वर्दत के इस शिलालेख के पीछे भी कई मान्यताएं हैं, कई किंवदंतियां हैं, कई बातों का उल्लेख है। कहते हैं इस शिलालेख की लिखावट को जिसने भी पढ़ लिया उसे बहुत सारा खजाना हासिल हो जाएगा। हजारों हजार साल बीत गए, ना किसी को खजाना मिला, ना उस खजाने का रास्ता जो कहते हैं इन ऊंची ऊंची चट्टानों के नीचे रखा हुआ है। सबसे प्राचीन जो शिलालेख है यहाँ पे ब्राह्मी लिपि में है, श्री कुमार वर्दत्त जी का शिलालेख है, जहाँ पे 1000 साल उम्र बढ़ाने वाले 1000 गायों के दान का उल्लेख किया जाता है। वहाँ पे राज चिन्ह भी दिखा है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सातवाहन कालीन यहाँ पे शासक रहे होंगे। इस जगह पर गौदान का उल्लेख भी इतिहास में आता है। हजारों गायों को दान देने की बात करने वाले जानकार कहते हैं कि जैन धर्म में कभी भी गाय देने की परंपरा नहीं रही है। ऐसे कई और प्रमाण पुरातात्विक देते हैं जो बार बार ऋषभ तीर्थ को विषभ तीर्थ होने की वकालत कर जाते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और कलकल बहते झरने के बीच एक ओर माता संतोषी का मंदिर तो दूसरी ओर भगवान शिव का प्राचीन शिवालय। वैसे इस जगह पर ऋषभ देव जी का एक नया मंदिर भी बनाया गया है जहां उनकी पूजा अर्चना हर रोज की जाती है। इस प्राचीन धरोहर की मिट्टी और भी अनमोल इस वजह से हो जाती है क्योंकि सारे कष्टों से छुटकारा दिलाने वाली शक्ति स्वरूपा
जगत जननी माँ विश्वेश्वरी का दरबार पहाड़ की इन ऊंचाइयों पर बसा है। करीब 300 सीढ़ियां चढ़कर भक्त मां के दरबार तक पहुंचते हैं। पहाड़ों पर बैठी मां अपने भक्तों के कष्ट हर लेती है। हर नवरात्रि में मां के इस दरबार में भक्ति की बहती अविरल धारा दूर दूर तक आस्था के शोर से माहौल को शांति और समृद्धि दे जाती है। ऋषभ तीर्थ के बीच एक और जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में दमऊ धारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक उन्हीं ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच हजारों मीटर के ऊंचाई पर मां विश्वेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। हालांकि मंदिर नया है, लेकिन उस मंदिर के भीतर जो देवी मां के मूर्ति विराजमान है वो करीब 10वीं शताब्दी की है। इतिहासकार बताते हैं वर्षों पुरानी इस प्राचीन मूर्ति की अपनी कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ मान्यताएं हैं। यहाँ माता की मूर्त करीब 10वीं शताब्दी की है, जिसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं, कई किंवदंतियां छिपी हैं। माता के दरबार में हाजिरी लगाकर भक्त मन की मुरादें पा जाते हैं। इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जिसने जो मांगा पहाड़ पर बैठी माता ने उसे वो दिया। जरूरत बस आस्था और सच्चे मन से मांगी गई मुराद की है। कहते हैं यहां कभी मिट्टी का किला हुआ करता था। कुछ अवशेष और यहाँ रहने वालों की बातें उसका प्रमाण और पुष्टि करती हैं। पहाड़ के ऊपर कभी गांव भी बसा करता था, अब केवल अवशेष खोजने पर मिलते हैं। माता के मंदिर के नीचे देवी का एक और छोटा सा मंदिर है, जहां आज भी बलि दी जाती है। खोज जारी है। आखिर इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में क्या क्या रहस्य छिपे हैं? ये बंदर आखिर कितने सालों से यूं ही यहां आने वालों की मुट्ठियों और हाथ में टंगे थैलों को निहारते हैं? आखिर इस पहाड़ पर मिलने वाले मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मूर्तियां और चूड़ियां इतिहास के किस युग की कहानी कह रहे हैं? खोज इस बात की भी हो रही है कि आखिर ये दुर्लभ पक्षी कहां से और क्या संदेशा लिए यहां आया है। ऐसे कई और सवाल मेरे जहन में उफान मार रहे हैं। फिर सोचता हूं जिन सवालों का जवाब आज भी पुरातात्विक और इतिहासकार खोज रहे हैं, उन्हें मैं इतने कम वक्त में कैसे जान जाऊंगा। ये सोचता हुआ इन हसीन वादियों से ना चाहते हुए भी मैं लौटने को मजबूर हो गया। प्रकृति के श्रृंगार का ये मनोरम नज़ारा छत्तीसगढ़ की संपन्नता का प्रतीक है। हम जिस जगह पे खड़े हैं ये कोरबा से महज 40 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम है दमऊ धारा। कभी ऋषभ तीर्थ के नाम से इस पवित्र जगह को जाना जाता था। कुछ ऐतिहासिक खोज कहें या फिर पुरातात्विक महत्व की चीज़ें जब यहाँ से मिलने लगी, इस दौरान इस बात की भी पुष्टि हुई कि ये शिव और शक्ति की आराधना का एक बड़ा केंद्र रहा है। हालांकि प्रकृति के इस मनोरम नज़ारे की जहाँ तक बात है, इस सौंदर्य और इस प्राकृतिक संपन्नता की जहाँ तक बात है, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। शायद यही वजह है कि एक बड़ा पर्यटन स्थल जिस जगह को विकसित करके छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक अलग पहचान दिलाई जा सकती थी, वो उपेक्षा की धुंधली चादर से ढका नज़र आता है। कैमरा सहयोगी संतोष दीवान के साथ सत्यप्रकाश पांडे, BTV इनसाइड न्यूज़, कोरबा।